चलिए अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं जो जमशेदपुर के जुगसलाई से आ रही है, जहां एक घर में भीषण आग से लाखों का नुकसान हुआ है। दरअसल ये आग जूता चप्पल दुकान के मालिक के घर पर लगी है। घर के पीछे ही उनका गोदाम था, जहां से आग भड़की। अचानक आग से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम काफी मशक्कत के बाद मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जमशेदपुर से तस्वीरें हैं और देखिए कि किस तरीके से एक घर में आग लगी हुई है और आग की सूचना जैसे ही लोगों को मिली, यहां पर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। राहत की बात यह रही कि जो फायर ब्रिगेड की टीम है उसको इन्फॉर्म किया गया और उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम जो है कड़ी मशक्कत से आग को बुझाने में कामयाब रही। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन तस्वीर जरा देखिए, आग की भयावह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस घर में आग लगी हुई है और बता दें कि जो घर का मालिक है वो जूते चप्पल का कारोबार करता है और इसके घर के पीछे ही गोदाम भी था जूते चप्पलों का। वहीं आग लगी और आग लगातार भड़कती चली गई और इस आग में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो जमशेदपुर में आग के कारण तबाही मची हुई है और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। घर में आग लग गई है और घर में जो है जूते चप्पल का गोदाम भी था, क्योंकि घर का मालिक जो है जूते चप्पल की दुकान चलाता है और इसी गोदाम में आग लगी और जिसके बाद लोग यहां पर इकट्ठा हुए। फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन ये आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल सका है। जमशेदपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। भीषण आग की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। कृषि सुधार कानून के समर्थन में झारखंड बीजेपी ने सभी प्रमंडल में किसान पंचायत का आयोजन किया। रांची काके के सुकुर हुट्टू में, जी हां सुकर हुट्टू में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के किसान पंचायत को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विपक्षी दलों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। रघुवर दास ने कहा कि कृषि देश की आत्मा है और खेती परंपरा के साथ साथ संस्कृति का हिस्सा है और आज झारखंड में 60% से ज्यादा लोग खेती करते हैं। कांग्रेस के जमाने में किसानों को उनके उपज का सही दाम नहीं मिलता था। अगर भारत का विकास करना है तो हमें गांव गरीब किसान को विकास में भागीदारी बनाना होगा, तभी जाकर भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगी, तभी भारत आत्मनिर्भर भारत बने। और हम सभी जानते हैं कि हम कृषि भारत की आत्मा है। खेती हमारी संस्कृति और परंपरा का आधार है और इसीलिए हम सभी देखते हैं कि जो खेती का संबंध कहीं न कहीं हमारे खान पान से, रीति रिवाज से, पर्व त्योहार से खेती का संबंध जुड़ा हुआ है। राज्य में विकास और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सीएम हेमंत सोरेन रेस नजर आ रहे हैं। सीएम आज खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत विभागीय अधिकारी मौजूद हैं। सीएम हेमंत सोरेन 2 दिसंबर से ही सभी विभागों की सिलसिलेवार समीक्षा कर रहे हैं। 18 दिसंबर तक सीएम विभागों की समीक्षा करेंगे। चलिए अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं जो रांची से आ रही है, जहां उग्रवादियों ने राजधानी की सुरक्षा में बड़ी सेंध लगाई है। रांची में प्रतिबंधित संगठन टीएसपीसी के उग्रवादियों ने पोस्टरबाजी की है। रांची के वीवीआईपी जोन और सुरक्षित माने जाने वाले रोड न्यू मार्केट के पास देवकमल अस्पताल की चारदीवारी पर पोस्टरबाजी की गई, जो राजभवन की दीवार से बिल्कुल करीब है। पोस्टरबाजी कर टीएसपीसी उग्रवादियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ बयानबाजी की है। पोस्टरबाजी की सूचना मिलते ही सुखदेव नगर थाने की टीम मौके पर पहुंची और पोस्टर को जब्त कर लिया। वहीं आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले में पड़ताल जारी है। इससे पहले टीएसपीसी की ओर से रांची के कई इलाकों में भी पोस्टरबाजी की गई थी। पूरे मामले में पुलिस की चुस्ती पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और हालात का जायजा लिया है संवाददाता ओम प्रकाश।
राजभवन से महज चंद मीटर की दूरी पर देख सकते हैं कि किस तरह से नक्सलियों के द्वारा यहां पर पोस्टरबाजी की गई है। फिलहाल इस वक्त पुलिस को मामले की जानकारी मिली है और पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है और इस वक्त 12:07 हुए हैं जब इस वक्त पुलिस की टीम यहां पर पहुंचकर इन पोस्टरों को हटाने का काम कर रही है। तो साफ तौर से बताया जा सकता है, देखा जा सकता है कि नक्सली जो है राजधानी के शहरी इलाकों में भी घुस चुके हैं और खुलेआम पुलिस को चुनौती देते हुए साफ तौर पर यहां पर नजर आ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि लगातार जिस तरह से पोस्टरबाजी की घटनाएं कल भी काफी मात्रा में की गई थी, वहीं आज राजधानी के एकदम प्राइम लोकेशन में इस तरह की पोस्टरबाजी की गई है, जो बताता है कि राजधानी में भी अब नक्सलियों की दबिश जो है वो साफ तौर से बढ़ चली है और इस मामले पर पुलिस को भी अब और सचेत होने की जरूरत है ताकि इस तरह के मामलों में कमी आ सके और पुलिस इन लोगों पर नकेल कस सके। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो रांची में उग्रवादियों की पोस्टरबाजी के बाद न्यूज़ 18 कुछ सवाल उठा रहा है और वो सवाल हम आपको उठा रहे हैं। राजधानी की सुरक्षा में उग्रवादियों ने आखिर कैसे सेंध लगाया? दूसरा सवाल, क्या शहर के अंदर दाखिल हो चुके हैं उग्रवादी? और सबसे अहम सवाल, उग्रवादियों को क्या पुलिस का खौफ नहीं है, बेखौफ है उग्रवादी? हाल के दिनों में क्राइम का ट्रेंड बदला है। अब अपराधी हाईटेक तरीका अपना रहे हैं, जिसमें इंटरनेट, टेलीफोन और दूसरे तकनीक की सहायता से कारोबारियों से रंगदारी मांगी जा रही है। साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए रांची में साइबर सेल का गठन किया गया, लेकिन अधिकांश मामलों में साइबर सेल फेल दिख रहा है। आम लोगों की बात कौन करे? साइबर सेल वीवीआईपी से जुड़े मामलों के खुलासे में भी लापरवाह दिख रहा है। और अगर बात की जाए इसी साल जुलाई महीने की, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 2 बार जान से मारने की धमकी दी गई, वो भी ईमेल के जरिए। इसके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो को भी ईमेल से ही धमकी दी गई थी। लाख कोशिश के बाद भी इन मामलों में पुलिस के हाथ खाली हैं। कई सारे ऐसे भी मामले आए हैं जिसमें कि उग्रवादियों के नाम से जो किसी को जिसको धमकी दिया गया, पता चला उसका ही स्टाफ धमकी दे रहा है और जहां भी सही जानकारी मिल रही है उस तरह की, तो पुलिस उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई कर रही है और जो भी सूचना मिल रही है उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कई सारे फेक कॉल्स भी आए हैं, उस पर भी पुलिस उसी तरह की कार्रवाई कर रही है। एक हर इंडिविजुअल केसेस पर जो भी पुलिस को सूचना मिल रही है उस पर इंडिविजुअल तैयारी की जा रही है। दल बदल के मामले में स्पीकर की ओर से बाबूलाल मरांडी को नोटिस दिए जाने के मामले पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बीजेपी और बाबूलाल मरांडी दोनों की तरफ से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने अमेंडमेंट पिटीशन दाखिल करने का फिर से निर्देश दिया। साथ ही इस मामले की सुनवाई अब डिविजनल बेंच में होगी। इसमें आज अमेंडमेंट पिटीशन पर सुनवाई हुई। जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना पिटीशन फाइल किया है वो और श्री मरांडी जी ने जो फाइल किया वो, दोनों पिटीशन पर सुनवाई हुई। उनका अमेंडमेंट पिटीशन था आज, उस पर माननीय न्यायालय ने ये आदेश दिया कि आप अमेंडेड रिट पिटीशन फाइल करिए और अमेंडेड रिट पिटीशन फाइल करने का उन्हें आदेश दिया और आफ्टर द रिट पिटीशन इज अमेंडेड इसको ट्रांसफ़र कर दिया डिवीज़न बेंच में। अब ये सुनवाई डिवीज़न बेंच में होगी। झारखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1000 तक पहुंच गई। वहीं हर दिन नए केस मिलने का सिलसिला भी नहीं थम रहा। ऐसे में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए राज्य में मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन क्या इसका पालन रांचीवासी कर रहे हैं? जानने की कोशिश की संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। झारखंड में कोरोना से 1000 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी राज्य में कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। सरकार ने मास्क लगाना अनिवार्य किया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य है। लेकिन अभी हम बिरसा चौक पर हैं और दिखलाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। दीदी 1 मिनट थोड़ा सुनिएगा। दीदी इधर देखिए ना। दीदी मास्क कहाँ है? किस लिए यहाँ पर बैठी हुई है दीदी? काम करेले काम नहीं मिल रहा है? नहीं। लेकिन कोरोना फैला हुआ है, मास्क कहाँ है आपका? ए बाबू नहीं पैसा नखे होल तो पिंधियो नखे। पैसा नखे तो क्या खरीदब? मास्क लगाना जरूरी है, पुलिसकर्मी भी है, इनको इम्प्लीमेंट कराना है कि लोग मास्क पहने। लेकिन अब यहीं पर बिरसा चौक है। सर ये बताइए, बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगाए हुए, क्यों नहीं आप लगवाते हैं?
हम लोग आदेश देते हैं लेकिन ये लोग मानता नहीं है, बराबर यही इसी तरह कर रहा है। बराबर ही लोग हम लोग यहाँ से मना कर रहे हैं कि मास्क लगाओ मास्क लगाओ। मास्क यहाँ बंटवाया भी गया लेकिन नहीं लगाता है लोग। दिखलाने की हम कोशिश करते हैं क्योंकि कैमरा पहुंचते ही लोग मास्क या फिर गमछी लगाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह की लापरवाही बिरसा चौक पर है, वो भी तब जबकि यहीं पर कई पुलिसकर्मी तैनात हैं। कोरोना का खतरा भी है, मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? मास्क लगाते हैं। कहाँ मास्क? काम करने आए हैं तो कितना मास्क लगा कर रखेंगे। लापरवाही देखिए, इतनी सारी भीड़ है यहाँ पे, लोग हुजूम है, सब लोग काम खोजने आए हैं लेकिन मास्क के बहुत कम लोग हैं जो मास्क का गमछी लगाए हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि राजधानी रांची के बीच शहर में किस तरह से कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं हो रहा है। भैया मास्क कहाँ है आपका? मास्क है लेकिन मास्क जो कल शाम में धो दिए तो उसको सुखाए नहीं, लेके ऐसे चल दिए। मास्क तो किनबे नहीं किए हैं, पैसे नहीं है तो 1 महीना में तो 2 दिन काम किए हैं। कोई आदमी सब 2-4 किलो चावल वोल दे दिया। तो यहाँ बंटवाया भी गया है, पुलिसकर्मी करें कि मास्क बंटवाया भी गया है, फिर भी आप लोग नहीं लगाते हैं? नहीं होंगे, हम थे उस टाइम नहीं बटाया होगा। तो ये लापरवाही है। समझा जा सकता है कि अभी भी कोरोना का खतरा राज्य में बना हुआ है। 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हर दिन 200-250 कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। बावजूद इसके लापरवाही ऐसी है कि बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के पालन किए बीच चौराहे पर ये लोग काम की तलाश कर रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार ने कुछ निर्देश जारी किए हैं। आइए उन निर्देशों के बारे में आपको भी बता देते हैं। तो क्या कुछ है वो निर्देश, जरा देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। तो निर्देश ये है कि 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की योजना है। एक टीम एक दिन में 100 से 200 लगाएगी टीका। कोरोना वैक्सीन की टीम में 5 लोग होंगे। टीका लगाने के बाद 30 मिनट ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। मेडिकल टीम साइड इफेक्ट की निगरानी करेगी। जागरूकता के लिए वैक्सीन ऑफिसर की तैनाती होगी। कोरोना वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरी तरह डिजिटल होगा। जिन्हें वैक्सीन दी जाएगी उनकी पूरी जानकारी रहेगी। वैक्सीन के लिए पहचान के लिए दस्तावेज की जरूरत होगी और जो दस्तावेज हैं वो जरा देखिए। आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट मान्य होंगे। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। दुमका गैंगरेप मामले में 4 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। एक आरोपी पहले ही हो चुका है गिरफ्तार। पीड़ित महिला ने 17 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था और इस पूरे मामले में बड़ी खबर आ रही है। दुमका गैंगरेप मामले में 4 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें एक नाबालिग भी शामिल है। और बता दें कि 4 तो अभी गिरफ्तार हुए हैं लेकिन एक आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। तो कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पीड़ित महिला ने 17 लोगों पर आरोप लगाया था, यानी 12 लोगों की गिरफ्तारी का अभी और इंतजार है। झारखंड के कई इलाकों में बारिश होने से मौसम का मिजाज बदल गया। मौसम केंद्र के मुताबिक 17 दिसंबर तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के ऊपर से मिल रही नमी और साथ साथ अरब सागर में बने एक कम दबाव के क्षेत्र का असर झारखंड के मौसम पे दिख रहा है। राजधानी रांची सहित राज्य के कई इलाकों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। कई जगहों पर बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात करें तो राज्य में इस तरह का मौसम कल भी जारी रहेगा और कहीं कहीं सामान्य तो कहीं सामान्य से अधिक बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। 17 तारीख के दिन से मौसम विभाग के अनुसार आसमान साफ होंगे और एक बार फिर से राज्य में कनकनी यानी कि तेज ठंड पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। जो जानकारी है मौसम विभाग ने जो अपने पूर्वानुमान में बताया है उसके अनुसार 18 तारीख को यानी 18 दिसंबर को राज्य के कई इलाकों में धुंध भरी सुबह होगी। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर नगर निगम ने अपना लोगो लॉन्च कर दिया और इस लोगो को साकार किया है वार्ड नंबर 30 की पार्षद अमृता चौधरी ने। दरअसल झारखंड का लोगो टीवी पर लॉन्च होता देख उनके मन में ख्याल आया कि उनके नगर निगम का भी लोगो होना चाहिए ताकि उनके नगर निगम की एक अलग पहचान बन सके। उन्होंने अपनी राय वरीय अधिकारियों तक रखी।
जिसके बाद बोर्ड मीटिंग में लोगों को मंजूरी मिल गई। इसके जरिए आदित्यपुर नगर निगम की कला, संस्कृति और जिले की पहचान दिखाई पड़ती है। मतलब एक आदित्यपुर नगर निगम का पूरा रिप्रेजेंट करता हुआ लोगो था, जिसको एक तरह से भी कोई छांट नहीं सकता था। और हम लोग का जो बोर्ड मीटिंग में इसे प्रस्ताव रखा गया और इसका अनुमोदन किया गया और सभी 3500 पार्षद ने, मेयर सर ने, डिप्टी मेयर सर ने, हमारे आयुक्त सर ने सब इसको ओके किया और इसका अनुमोदन होकर ये हमारा आदित्यपुर नगर निगम को रिप्रेजेंट करता हुआ एक लोगो हम लोग आपके सामने लेकर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।